आ जाओ पहले कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। नमस्कार मैडम जी। आप अजमत हो ना? यस मैडम जी, हम अजमत हैं और बहुत ही दूरी से आए हैं मैडम जी। आप मुंबई में रहती हैं या मुंबई ऑडिशन देने आई हैं? मैडम जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतनी बड़ी शहर मुंबई में रहूंगा। मैं तो बिहार के छोटे से जिले पटना का रहने वाला हूँ। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर जी, आज मुझे यहाँ आने का कुछ और ही मकसद है। मतलब यही है मैडम जी, मेरा एक अच्छा खासा दोस्त था जो कि आज वह पागल हो गया है। अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? सर जी, अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं। लोग कहते हैं कि घर का जो पारिवारिक समस्या होता है वह किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं सर कि जो हमारे घर एवं दोस्तों के साथ जो घटनाएं हुई है ना, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि उनके भी साथ ऐसा घटनाएं ना घटे। बहुत सही बात, बहुत सही बात। सर, मेरा एक प्यारा सा दोस्त था जिसका नाम सुरेश था और अपने परिवार के लिए वह दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था। ओके। मैडम जी, लगभग 12 से लेकर 13 घंटा तक वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था और समय ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। सर जी, जो उसके साथ हुआ है ना, किसका दोष दे, समय का या किस्मत का या भगवान को? कहा जाता है कि भगवान जो भी देते हैं वह किसी के झोले में सुख होता है या दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जी, मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सीधी सीधी बातों को कहूँ। वो एक दिन कमाने के लिए शहर गया था और वहीं पे एक लड़की से प्यार कर बैठा। अच्छा। और वही एक गलती थी जिसने पूरी जिंदगी को उसको बर्बाद कर दिया, उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। क्या? अरे जी हाँ मैडम जी, और यह कोई मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, जो हमारे गांव समाज में घटी घटनाएं हैं उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यह जो बातें हैं ना, ये खुद मेरे दोस्त के साथ और मेरे परिवार के साथ घटी है, जो मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सही बात है। और मैडम जी, उस लड़की के माता पिता के बिना मंजूरी के उसे भगाकर गांव को ले आता है। आई एम सॉरी, ये गलत बात है। और सर, उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था और एक नए जीवन का शुरुआत करने के लिए चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त के परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था और न ही उस लड़की के परिवार वालों को यह मंजूर था। क्यों? क्योंकि सर, मेरा दोस्त और वह लड़की दोनों अलग अलग कास्ट के थे, इसी कारण से उनके परिवार वाले शादी करने के मंजूर नहीं थे। ओके। और मैडम जी, हमारे दोस्त के परिवार वाले उसे समझा रहे थे कि बेटा, यह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे बेहतर तुम्हें लाकर दूंगा, क्योंकि शहर वाले गांव में के लोगों को पसंद नहीं थे। और सर, गांव वाले तो बहुत ही भोले भाले होते हैं, बस उन्हें तो संस्कारी और नेक दिल वाली एक इंसान लड़की की जरूरत होती है जो कि हमारे भारतीय संस्कृति का पालन कर सके। और शहर में तो वहाँ का खान पीन और पहनावा ही कुछ अलग होता है जो हमारे भारतीय संस्कृति से विरुद्ध होता है। वहाँ के लोगों का चाल चलन कुछ अलग होता है जो कि हमारे गांव के वाले के लोगों को पसंद नहीं था। सही बात है। उस लड़के ने उस लड़की के साथ मिलकर वह अपने परिवार वाले को ही फंसा देता है, क्योंकि उस लड़की के पिता ने मेरे दोस्त के ऊपर केस कर बैठते हैं और इसी कारण में उसके माता पिता और भाई जेल में चले जाते हैं। क्या बोला आपने? जी हाँ सर, उसके माता पिता और भाई जेल में चल जाता है, लेकिन उस लड़के को पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। और सर, मैंने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मुझे ही भला बुरा कहने लगा। और मेरा दोस्त कुछ दिनों तक उस लड़की के साथ रहा और कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने मेरे दोस्त को धक्के मार कर भगा दिया। क्योंकि मैडम जी, उस लड़की के जितने भी दोस्त वगैरह थे
और परिवार वाले थे उसको ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम एक छोटे कास्ट वाले इंसान से तुमने शादी कर लिया है। और उस लड़की को भी हमारे दोस्त से मन फट गया था। आई एम सॉरी, ये गलत बात है। और सर जी, जब यह मेरे दोस्त को पता चला तो वह यह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह पागल हो गया, क्योंकि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, उसके परिवार वाले की ज़िंदगी बहुत खराब हो गई। और आज मेरा दोस्त का मानसिक संतुलन सही नहीं है और वह गलियों में कूड़ा करकट चुनता है और जो उसे खाना मिलता है उसी को खा लेता है। इतनी तकलीफ में होंगे तब आपने एक और तकलीफ का सोचा। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक? सर, आज मैं बहुत ही दर्द भरा गाना गाना चाहता हूँ जिसे सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। आइए मेरे मेहरबानों, एक भजन आपके सामने बड़ा ही मार्मिक रखूंगा और भजन भी होगा माँ बाप के ऊपर। मेहरबानों, अगर इस दुनिया में किसी को भगवान देखना है, उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो अपने माँ बाप के अंदर कर सकता है। एक माँ बाप ही ऐसे हैं इस दुनिया में जो निस्वार्थ अपने बच्चे का भला चाहते हैं। कभी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कमजोर रह जाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाए। मेहरबानों, जब तक जीवित रहते हैं जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने बच्चे के लिए। माँ लाड चाव दुलार भी करती है। मेहरबानों, इनकी जगह भगवान भी नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान ने भी पहला अपने से पहले माँ बाप को बताया है। तो माँ बाप के चरणों में एक भजन पेश करते हुए आपके बीच में तरुण बालियान शादीपुर किस तरह से सुनेंगे। ना इनसे बढ़ के तीरथ ना दौलत माल खजाना, माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा शीश झुकाना। माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा शीश झुकाना। ना इनसे बढ़कर तीरथ ना दौलत माल खजाना, माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा शीश झुकाना। माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा शीश झुकाना। नौ मास गर्भ में माने बंदे तेरा बोझा ढोया, तुझे गोदी ठा पुचकारा जब जब भी तू कभी रोया। नौ मास गर्भ में माने बंदे तेरा बोझा ढोया, तुझे उंगली पकड़ चलाया दिखलाई दुनियादारी। वो मंत्र मुग्ध बचपन में सुन सुन तेरी किलकारी। तुझे उंगली पकड़ चलाया दिखलाई दुनियादारी।
तेरी किलकारी, तुझे खुद से अच्छा देते, तुझे खुद से अच्छा देते, बस्तर और पीना खाना, माँ बाप के पग चरणों में सदा बंदे सी झुकाना, माँ बाप के पग चरणों में सदा बंदे सी झुकाना। कुछ आज बना है तेरी पहचान पिता है, सब धर्म कर्म तय बढ़कर तेरा भगवान पिता है। तू जो कुछ आज बना है तेरी पहचान पिता है, सब धर्म कर्म तय बढ़कर तेरा अभिमान पिता है। उनके नाजुक हृदय को, उनके नाजुक हृदय को मत गलती से भी तड़पाना, माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा सी झुकाना, माँ बाप के पग चरणों में सदा बंदे सी झुकाना। तुझे समृद्ध किया उन्होंने, सदा संस्कार सिखलाया, ना मात पिता से ऊंची कोई धन दौलत और माया। तुझे समृद्ध किया उन्होंने, सदा संस्कार सिखलाया, ना मात पिता से ऊंची कोई धन दौलत और माया। भगवान चंद तुम उनकी, भगवान चंद तुम उनकी सदा मान और शान बढ़ाना, माँ बाप के पग चरणों में सदा बंदे सी झुकाना, माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा सी झुकाना। ना इनसे बढ़कर तीरथ, ना दौलत माल खजाना, माँ बाप के पग चरणों में सदा बंदे सी झुकाना, माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा सी झुकाना, माँ बाप के पग चरणों में बंदे सदा सी झुकाना। ऑडिशंस हैं आज। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। हमारा प्लेन रनवे पे आ गया है। बैंड, आर वी रेडी? ओके, लेट्स गो एवरीवन। पहला कंटेस्टेंट आ जाइए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए। नेहा मैडम जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो आप? मैडम जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो गंगा सागर है, लेकिन लोग प्यार से गंगा सागर बुलाते हैं। सागर कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैम मैं सैदपुर गांव का रहने वाला हूँ। ओके। लेकिन मैडम जी घर के कुछ मजबूरी के कारण पूरे 1000 किलोमीटर दूरी तय करके एक छोटे से शहर पानीपत में मजदूरी करने के लिए आया हूँ। अच्छा, पानीपत से हैं? यस मैडम जी, मैं पानीपत से आया हूँ। लेकिन मैडम जी मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, तो मैं यहाँ मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप सीखते हैं म्यूजिक? यस मैडम जी, मैं म्यूजिक सीखता था लेकिन 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं सीखता हूँ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर मेरे घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, और सर हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं था।
और ना ही मैं खुद खा सकूं और ना ही मैं अपने माँ बाप को खिला सकूं। और मैम, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम म्यूजिक सीख सके, क्योंकि हमारे पास पैसा रुपया कुछ नहीं था, हम इतना ज़्यादा गरीब थे। तो इसी कारण से मैडम जी मैं अपने घर परिवार को ही संभालने लगा। घर संभालना जरूरी है, मैं समझती हूँ, बट अपने टैलेंट को भी संभालना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने टैलेंट को संभाल लिया तो उसके जरिए आपका घर संभल ही जाएगा और आपका जो भी डिसीजन हो वो आपका हक है। मैडम जी, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन आज के इस जमाने में ना टैलेंट का कोई कदर नहीं होती है। जिसके पास पैसा होता है ना उसी का कदर होता है। और मैडम जी, जिसके पास पैसा नहीं होता है ना उसका तो कोई इज्जत ही नहीं है, उसका कोई सम्मान ही नहीं है। यहाँ तो यही नहीं पता चलता है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। पापा क्या करते थे आपके? मैडम जी, मेरे पापा तो जागरण करवाते थे। वो जागरण करते थे? जी हाँ मैडम जी, आपने सही सुना, मेरे पापा जागरण करवाते थे, लेकिन उस जागरण से हमारा घर नहीं चल पा रहा था मैडम जी। तो मेरे पापा ट्रेनों से बोरिया को उतारते हैं और उसे ट्रकों में लादते हैं, जिससे कुछ भी पैसे मिल जाते हैं ना मैडम जी, उसी पैसे से हमारा घर परिवार चल जाता है। क्या बात है। और सर, मैं भी काम करता हूँ। आजकल बहुत कड़ी धूप चलती है और मैं उस कड़ी धूप में मैं अपने माथों पर ईंटों को सरियाता हूँ और उस ईंटों को सरिया कर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर रख देता हूँ। और मैडम जी, मेरा एक छोटा सा भाई है जिसे मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। और सर जी, मेरा भी एक छोटा सा सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन सकूं, लेकिन मैं बन न सका। क्यों? क्योंकि सर, मैं ठहरा घर का बड़ा बेटा और घर का जितना भी जिम्मेवारी था मुझ पर ही आ गई थी और गरीबी ने मुझे इतना बड़ा मजबूर कर दिया था कि ये सब मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन सर, मेरा छोटा भाई दिल का टुकड़ा है। मेरे छोटे भाई का जो डॉक्टर बनने का सपना है मैं उसको जरूर पूरा कराऊंगा। और इन्हीं कारणों की वजह से मैं आजकल में ज्यादा टेंशनों में रहने लगा हूँ। बस यही सोचता हूँ कि अभी तो मेरा बुरा समय चल रहा है, कभी तो आएगा मेरा अच्छा समय। खुद पे भार लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, सबके अच्छे दिन होते हैं, सबके बुरे दिन होते हैं। ओके, डोंट वरी। सर, कैसे मैं खुद पर भार ना लूं और क्यों ना कहूं कि मेरा बुरा दिन चल रहा है, क्योंकि सर मैं जहां काम करता हूं वहां का मालिक जो है 12 घंटे काम करवाता है और दिहाड़ी 150 देता है। मेरे दिल से पूछिए सर, मुझ पर क्या बीत रही है और जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं ना सर, जिसके साथ होता है ना वही समझ सकता है। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा होता है। चलिए छोड़िए सर, मेरा एक छोटा सा सपना है, बस वही पूरा हो जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? मैडम जी, आज मैं एक ऐसा गाना गाऊंगा जिसे सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द बेस्ट। हाँ तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन दीवाना, आइए ये बहुत सुंदर चेतावनी भजन मैं आप सभी लोगों के मध्य में रख रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कलयुग में जितना महत्व पैसे को दिया जाता है उतना अपने रिश्तों को नहीं दिया जाता। पैसे की खातिर बाप बेटे को घर से निकाल देता है और इसी पैसे की खातिर बेटा बाप को गालियां देता है। इसी पैसे की खातिर भाई भाई में गोली मार देता है और इसी पैसे की खातिर यार यार को मरवा देता है। इसी पैसे की खातिर पत्नी पति को मरवा देती है और इसी पैसे की खातिर पति अपनी पत्नी को मरते हुए छोड़ जाता है। इसी पैसे की खातिर हॉस्पिटल में एक गरीब अपने प्राणों को छोड़ देता है और इसी पैसे की खातिर जब आप किसी मंदिर में जाएंगे तो पुजारी कहता है पैसे लाए हो, अगर लाए हो तो लाओ, मैं तुम्हें VIP दर्शन करा दूंगा। प्यारे, जितनी वैल्यू आज पैसे की है
शायद उतनी भगवान की नहीं है। आज लोगों ने इस पैसे को भगवान से ऊपर दर्जा दे दिया। आज इसी पैसे को लोग